डन। चलो देखो, हम लोग अब लॉरेंज फोर्स करने वाले हैं, तो हेडिंग डालो सब इसमें। हाँ, लॉरेंज फोर्स लिखो यहाँ पे, लॉरेंज फोर्स। हेडिंग डालो सभी, लॉरेंज फोर्स। ठीक है, लिखो इसमें, द टोटल फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द टोटल फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द चार्ज पार्टिकल in both electric and magnetic field ठीक है, दिस इज कॉल्ड लॉरेंज फोर्स। इसको हम लोग लॉरेंज फोर्स कहेंगे। ठीक है, तो देखिए भाई, लॉरेंज फोर्स का डेफिनेशन क्या होगा? ठीक है, टोटल फोर्स एक्सपीरियंस बाय द चार्ज पार्टिकल इन बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड लॉरेंज फोर्स। ठीक है, थोड़ा शांत रहेगा तो ये बात समझ में आएगा। इससे टॉपिक आएगा तुम्हारे बोर्ड के एग्जामिनेशन में, तो बहुत ध्यान से सीखना आप। ठीक है, और थोड़ा शांत रहना इसको करने से पहले। यहाँ देखो, हमें पता है कि लॉरेंज फोर्स कब कहलाएगा, जब दोनों फील्ड में अब चार्ज पार्टिकल पे फोर्स लगेगा। तो यहां लिखो, फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए तुम्हें फोर्स का फॉर्मूला पता है। फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था फॉर्मूला? चैप्टर 1 में पढ़े थे। फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स एक्सपीरियंस बाय चार्ज पार्टिकल कितना था रे? फोर्स एक्सपीरियंस बाय चार्ज पार्टिकल कितनी थे वैल्यू? याद करो, पार्टिकल इज फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या रिलेशन था वहां पे? F इक्वल्स टू क्यू ई, मैग्नीट्यूड में यही था। ठीक है, शॉर्ट फॉर्मूला जो बनाया होगा वहां पे भी देख लेना, लिखा है मैंने ये सब, वहां भी मिल जाएगा। ठीक है, फॉर मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल रहेगा तो उसमें फोर्स कितना लगेगा, तो उसको लिखेंगे यहाँ पे। ठीक है, लिखो मैग्नेटिक फील्ड। फॉर मैग्नेटिक फील्ड फोर्स एक्सपीरियंस बाय चार्ज पार्टिकल फोर्स एक्सपीरियंस बाय, ठीक है, फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय चार्ज पार्टिकल इज, यहां देखो फोर्स का फॉर्मूला हो जाएगा क्यू वी बी। ठीक है, क्यू वी बी मैक्सिमम फोर्स लगेगा। तो मैक्सिमम का क्या कर रहा है? मैक्सिमम फोर्स की वैल्यू है इस फॉर्मेट में। ठीक है, ठीक है, अगर वेक्टर फॉर्म में लिखोगे यहाँ पे तो इसका वेक्टर फॉर्म क्या हो जाएगा? एफ वेक्टर इज इक्वल्स टू क्यू, तो स्केलर क्वांटिटी है, इलेक्ट्रिक फील्ड में वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर फॉर्म में ऐसे लिखाएगा। और इसको जो इस चैप्टर में हमें देखना है वो इस फोर्स को देखना है। इसको कहते हैं फोर्स एक्सपीरियंस बाय चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड। एक्सप्लेन करते हैं, पहले इसको लिख लो क्यू। ये देखना, ये होता है वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ठीक है, तो भाई आप इसको जो लिखोगे मैग्नीट्यूड का जो रियल फॉर्म में इसको लिखोगे हो जाएगा क्यू वी बी, और वी क्रॉस बी क्रॉस प्रोडक्ट है तो यहां आ जाएगा साइन थीटा। ठीक है, तो इन सब बात को लिख लो। थीटा इज एंगल बिटवीन वी वेक्टर एंड बी वेक्टर। ठीक है ना? थीटा इज एंगल बिटवीन, ठीक है, थीटा इज एंगल बिटवीन वी वेक्टर एंड आर वेक्टर। आपको याद रखना है कि मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल पे जो फोर्स लगता है वो फॉर्मूला होगा एफ इक्वल्स टू क्यू वी बी, या वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे एफ वेक्टर इक्वल्स टू क्यू बी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। मैं क्वेश्चन करूंगा इसके ऊपर थोड़ी देर में, तो बहुत ध्यान से देखना। कन्वर्ट करो मैग्नीट्यूड में, क्या लिखेंगे इसको? ये तो थीटा 90 होगा तब जाके वैल्यू होगा। अदरवाइज मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला क्या है? क्यू वी बी साइन थीटा। याद रखना, मैग्नेटिक फोर्स में का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? क्यू वी बी साइन थीटा। किसी भी पार्टिकल पे, चार्ज पार्टिकल पे जो मैग्नेटिक फील्ड में अवेलेबल है उस पर जो फोर्स लगेगा उस फोर्स की वैल्यू होगी एफ इक्वल्स क्यू वी बी साइन थीटा। ठीक है, तो देखो भाई ध्यान से समझ रहे, यहाँ एग्जाम्पल में समझो।
इसको क्या पढ़ोगे, पढ़ के बताओ, सिखा रखा है। ये क्या है, क्या है रे ये? मार खाना चाहता है क्या? ये क्या है? मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर। मैग्नेटिक फील्ड जो हम लोग राइट हैंड थंब रूल से किए थे, थंब बाहर आता था तो अवे के लिए ये लिखते थे, डॉट बनाते थे, और इन साइड के लिए ये बनाते थे हम लोग। तो ये हुआ मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर। क्या हुआ? मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन। बहुत ध्यान से सीखना, ठीक है, बहुत काम का टॉपिक है। अगर इसमें कोई चार्ज पार्टिकल क्यू है जो v वेलोसिटी से एंटर किया है, कितनी वेलोसिटी से? v वेलोसिटी, तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी है? b। कहीं पर भी लिख लो b। तो भाई एंगल सब में देखेंगे, एंगल किसके किसके बीच में देखना है हमें? वेलोसिटी और b में। v क्या है? v है वेलोसिटी, b है इसका मैग्नेटिक फील्ड। एरो दिखा दो तो वेक्टर फॉर्म में। तो देखो ध्यान से देखना, मैग्नेटिक फील्ड अंदर गया, अंदर की तरफ है, और वेलोसिटी कैसे आ रहा है? ऐसे आ रहा है वेलोसिटी। तो ये तो अंदर की तरफ है, इनटू द प्लेन ऑफ पेपर। दोनों के बीच में कितना एंगल? थीटा तो है। थीटा कितना है अभी? 90 डिग्री। इसको पकड़ना है, पकड़ोगे बहुत चीज आसान हो जाएगा। यही बात पकड़ना है पूरे फोर्स में। चार्ज तो स्केलर है, इससे कोई लेना देना है नहीं। मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड आराम से पुट कर देंगे। v और b को देखो, हमेशा अपने आंखों को v पे देखना है, b पे देखना है। कितना एंगल है अभी? 90 डिग्री है। वेरी गुड। तो इस केस में जो फोर्स की वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी क्यू वी बी साइन 90 डिग्री। होगा क्या? तो कितना आया? क्यू वी बी साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, तो फोर्स की वैल्यू आ गई क्यू वी बी। ठीक है, इसको कहते हैं हम लोग फोर्स निकालना। किस केस में? जब भी चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में जाता है। ठीक है, यहां तक लिख लो पहले, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। जल्दी करो, समझ करके लिखना। ठीक है, डायरेक्शन आगे देखेंगे थोड़ी देर में। लिख लिया फोर्स का फॉर्मूला? चलो यहां देखो, अब देखो फिर से जरा सा क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर को फिर से रिवाइज कर लो जल्दी से। ठीक है, तो तुम लोग भी लिखना। क्रॉस प्रोडक्ट में क्या लिखते थे भाई? ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर कितना लिखते थे? बोलो। ए बी साइन थीटा। कार्टेशियन फॉर्म में क्या लिखते थे इसको? आई वेक्टर क्रॉस आई वेक्टर की वैल्यू कितना होता था? 0। जे वेक्टर क्रॉस जे वेक्टर की वैल्यू, के वेक्टर क्रॉस के वेक्टर की वैल्यू 0। यहां देखो, आई वेक्टर क्रॉस जे वेक्टर की वैल्यू कितना होगा? आई क्रॉस जे, जे वेक्टर क्रॉस के वेक्टर की वैल्यू आई कैप। ठीक है, और के वेक्टर क्रॉस आई वेक्टर की वैल्यू माइनस ऑफ जे कैप। ठीक है, चेक करना है तुम लोगों को। तो इसको क्लास 11th में सीखे थे थोड़ा सा, तो फिर से बना देता हूं मैं। आई जे के कैप, क्लॉकवाइज चलेंगे, थर्ड एक्सिस में रिजल्ट है। आई क्रॉस जे के कैप, जे क्रॉस के आई कैप, और ये क्या बोलते हैं? के क्रॉस आई प्लस का जे कैप। ठीक है, और ठीक इसका उल्टा, अगर एंटी क्लॉकवाइज में जाते थे तो कैसे लिखते थे इसको? जे वेक्टर क्रॉस आई वेक्टर की वैल्यू माइनस के कैप, के वेक्टर क्रॉस जे वेक्टर की वैल्यू माइनस आई कैप, आई वेक्टर क्रॉस के कैप की वैल्यू माइनस ऑफ जे कैप। नोट करो इसको, जल्दी नोट करो। क्वेश्चन देखो, अ चार्ज पार्टिकल कितना है वो? तो 3 माइक्रोकूलम। माइक्रोकूलम को कूलम में कन्वर्ट करने आना चाहिए। कूलम इज मूविंग इन मैग्नेटिक फील्ड
मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, विथ वेलोसिटी वेक्टर 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप, ठीक है, विथ वेलोसिटी v वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड b वेक्टर की वैल्यू है यहाँ पे i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप, ठीक है। फाइंड द कूलम, फाइंड द फोर्स, फाइंड द मैग्नेटिक फोर्स, फाइंड द मैग्नेटिक फोर्स, फाइंड द मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज पार्टिकल, एक्टिंग ऑन चार्ज पार्टिकल ऑफ 3 माइक्रोकूलम। चलो भाई क्वेश्चन देखो और वो इसको सॉल्व करके दिखाओ कैसे करते हो तुम लोग, ठीक है। ठीक है, तो चलो कैसे सॉल्व करोगे इस क्वेश्चन में। फोर्स कौन सा पूछा है इसमें निकालने के लिए, तो कहेंगे मैग्नेटिक फोर्स पूछा है इसमें से। कौन सा फोर्स है, मैग्नेटिक फोर्स। तो मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला अभी अभी तुम लोगों ने लिखा था, सॉल्यूशन में देखोगे तो क्या था मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला, F इक्वल्स टू क्यू। वेक्टर फॉर्म में लिखना पड़ेगा तुमको क्योंकि क्वेश्चन वेक्टर फॉर्म में दिया हुआ है, v वेक्टर क्रॉस b वेक्टर। याद रखना पहले v बाद में b, उल्टा करोगे गलत हो जाएगा। b को पहले कभी नहीं लिखना है, सबसे पहले v आएगा, तो पुट कर दो इसको में वैल्यू, ठीक है। या तो इसमें डिटर्मिनेंट मेथड हम लोग यूज करते हैं, अगर ये याद होगा तो v f वेक्टर कितना हो जाएगा रे, i कैप j कैप k कैप, ठीक है। और चार्ज की वैल्यू कितना है, q मल्टीप्लाई है तो q की वैल्यू चुपचाप यहाँ पे रख दो, q कितना है 3 माइक्रो कूलम, ठीक है, ब्रैकेट डाल के खबर कर लेना। i की वैल्यू कितना हो जाएगा, तो वेलोसिटी में कोएफिशिएंट देखो i j k कैप की कोएफिशिएंट कितना है, यहाँ है 3, यहाँ है 2 और यहाँ है 1। v वेक्टर में आ जाओ, v में कितना है 1 माइनस 3 4, ठीक है। f वेक्टर 3 इंटू 10 का पावर माइनस 6, इसको बाहर रखो कूलम्ब में है। चलो ये प्लस ये माइनस और ये प्लस, तो इसमें कैसे लिखेंगे तुम लोग, आई कैप, ठीक है। ये मेथड था, आई कैप के साथ जो वैल्यू आएगी वो लिखेंगे। जे का कितना है माइनस है तो माइनस जे कैप, ठीक है। करवा रखा है ये सब, ध्यान से देखना, भूल गया होगा तो इसलिए रिपीट कर रहा हूं मैं। यहाँ पे क्या है के कैप, ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। आई कैप के लिए क्या है, पहला रोज और पहला कॉलम को कवर कर दो, पहला रोज और पहला कॉलम को कवर करो तो क्या आ जाए, राइट हैंड साइड वाला पहले मल्टीप्लाई होगा, कितना हुआ 4 2 जा 8, 8 लिखो यहाँ पे। अच्छा बीच बीच में याद रखना भाई, फॉर्मूला में माइनस सब में लगा हुआ है, कितना ना बच्चे सब गलती कर बैठ रहा है। ये इसका एक्चुअल फॉर्मेट है जो हम लोग इसको डिटर्मिनेंट में यूज करते हैं। इसका मल्टीप्लाई पहले राइट वाला फिर लेफ्ट वाला, इसका मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा माइनस ऑफ 3। जे कैप के लिए कितना हो जाएगा, जे कैप के लिए देखेंगे तो पहला रोज और दूसरा कॉलम, इसको मिटा दो, पहला रोज दूसरा कॉलम को मिटा दो तो क्या बचा 3 और 4, तो 4 को यहाँ पहले राइट साइड वाला मल्टीप्लाई कितना आया 12, ये हो जाएगा 12। उसके बाद इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ कितना हो जाएगा 1 और 1 1 आएगा, हाँ डिटर्मिनेंट वाला, ठीक है। हाँ हेलो क्या, ठीक है 5 बजे आना कल, ठीक है ना। केवल कैप में क्या देखेंगे, पहला रोज और थर्ड कॉलम को हटाओगे तो पहले इस सबको मैं मिटा देता हूं, ठीक है, क्योंकि दोनों का काम हो गया है। तो पहला रोज और तीसरा कॉलम को मिटाओ इसमें तो राइट हैंड साइड वाला पहले मल्टीप्लाई करो, कितना आ जाएगा -9, तो यहाँ लिखो -9 और इसको इससे मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा 2, ठीक है। अब जरा सा इसको ढंग से लिख लेंगे तो फटाफट सॉल्व हो जाएगा ये क्वेश्चन हमारे लिए। 3 इंटू 10 का पावर -6 कूलम, और यहाँ आ जाएगा कितना आएगा आई कैप 8 + 3 माइनस जे कैप, ये आ जाएगा 12 - 1 11, ठीक है। यहाँ पे प्लस के कैप, ये आ जाएगा -11, ठीक है। तो F वेक्टर इज इक्वल टू 3 इंटू 10 का पावर 6 कूलम्ब,
इज इक्वल्स टू 11 आई कैप माइनस 11 जे कैप माइनस 11 के कैप, दैट इज योर आंसर। ठीक है, मैं इसमें ज़्यादा समय नहीं लूँगा, जो मैथड कवर अप करवाना था करवा लिया है, क्वेश्चन का प्रैक्टिस करोगे अब तुम लोग इसको आगे। ठीक है, चलो लॉरेंस फोर्स को पहले कंप्लीट करो, खाली अभी तक दो ही फोर्स लिखे हो। लॉरेंस फोर्स होता है दोनों फोर्स का कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो नेक्स्ट इसमें लिख लो तुम लोग लॉरेंस फोर्स। लॉरेंस फोर्स, तो लॉरेंस फोर्स का फॉर्मूला अब डायरेक्ट लिखने वाले हैं हम लोग। तो यहाँ पे टोटल फोर्स जो हो जाएगा ये हो जाएगा इलेक्ट्रिक फोर्स प्लस मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, तो वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो पहले वेक्टर फॉर्म में लिख लो इसको, एफ वेक्टर इज इक्वल्स टू क्यू ई वेक्टर प्लस क्यू वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ठीक है, तो फोर्स कितना हो जाएगा इसका, क्यू कॉमन ले लो तो भाई इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस v क्रॉस बी वेक्टर, ये हो गया तुमको लॉरेंस फोर्स। लॉरेंस फोर्स का एक्चुअल मीनिंग यहीं पे है, दोनों फोर्स साथ में रहेंगे। मैग्नीट्यूड में अगर इसको लिखोगे मैग्नीट्यूड में, तो यही फोर्स हो जाएगा F इक्वल्स टू क्यू ई प्लस क्यू वी बी। ये है लॉरेंस फोर्स इसका। और कोई क्वेश्चन तो नहीं है अभी रहेगा। ठीक है, नोट में एक पॉइंट लिख लेना यहां पर कि यहां देखो नोट में लिख लो, नोट में, ठीक है, कि वर्क डन बाय चार्ज पार्टिकल वर्क डन बाय चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड इज ऑलवेज जीरो। ठीक है, क्यों होता है ऐसा अभी थोड़ी देर में देख लेते हैं हम लोग। पॉइंट को लिख लेना कि कभी भी मैग्नेटिक फील्ड में कोई भी चार्ज मूव किया है तो उसका वर्क डन हमेशा जीरो होगा। ठीक है, तुम अगर इसको देखना चाहोगे तो यहां पे देख लो, एग्जांपल में देख लो यहां पर से, अगर ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है, और कोई चार्ज पार्टिकल इसमें मूव कर रहा है, परपेंडिकुलर ले लो पहले ये। ठीक है, तो एंगल कितना है, 90 डिग्री। एंगल कितना है इसका, 90 डिग्री। ठीक है, तो भाई हमें पता है कि वर्क डन का फॉर्मूला क्या होगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, एफ डॉट डी होता है कॉस थीटा होता है ना, तो डॉट प्रोडक्ट हुआ ये फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, कॉस थीटा लगाते हैं, कॉस थीटा यही होता है। अगर मैग्नीट्यूड में लिखोगे तो वेक्टर हटा दो, तो थीटा की वैल्यू 90 डिग्री जैसे पुट करते हैं हम लोग, क्योंकि भाई फोर्स इसे जिस डायरेक्शन में लगेगा उसी डायरेक्शन में क्या लगेगा हमारे पास, इसका फोर्स कौन से डायरेक्शन में निकलेगा, ये इस तरीके से, तो फोर्स नीचे इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर लगेगा, ये दिखा दो, ये फोर्स का डायरेक्शन फोर्स है। फोर्स के साथ साथ डिस्प्लेसमेंट कितना 90 एंगल बना रहा है, 90 डिग्री, क्योंकि वेलोसिटी का डायरेक्शन इसका डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन हुआ, फोर्स अंदर की तरफ है। ठीक है, और तो ये इसका डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे तुम लिख सकते हो कि एफ डी कॉस 90 डिग्री होता है, इसीलिए वर्क डन इसका हमेशा जीरो रहेगा, किसी भी पॉइंट पर भी वर्क डन हमेशा जीरो होगा इसका। ठीक है, फोर्स के साथ डिस्प्लेसमेंट 90 डिग्री का एंगल बनाता है, इसलिए मैग्नेटिक फील्ड में कभी भी डायरेक्ट कुछ भी पूछे वर्क डन जीरो, डजंट मैटर वो किस फॉर्मेट में कहाँ जा रहा है, वर्क डन हमेशा जीरो लिखना है इस केस में। ठीक है, क्यों होता है तो यहां देख लो। ठीक है, चलो आगे बढ़ो इसमें अब।
लिखो, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड। बहुत बढ़िया टॉपिक है, बहुत ज़बरदस्त टॉपिक है ये, तो इसको सीखते हैं हम लोग, हमारे एग्जामिनेशन में काम आने वाला है। लिखो, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड। मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड। चलो हेडिंग डालो सभी और ध्यान से सीखना इसमें कैसे काम करता है ये, ठीक है। मिटाओ ये सबको, मिटाओ। तो देखो यार, यहाँ पे देखो, एक हमारे पास क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है। ये देखो, ये है हमारे पास ऐसा रीजन है जिस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड भरे हुए हैं बहुत बढ़िया तरीके से, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा है यहाँ पे, इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर। तो भाई जब मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ घुस के जा रहा है, व्हाइट बोर्ड में घुस रहा है, तो चार्ज पार्टिकल जो यहाँ पे था, ये जो चार्ज पार्टिकल Q था, चार्ज पार्टिकल v वेलोसिटी से अंदर गया है, मान लेते हैं ऐसे, ठीक है। तो मोशन देखो भाई कैसा होगा। अभी अभी तुमने कहा था कि लॉरेंज फोर्स कितना लगे, सॉरी मैग्नेटिक फोर्स कितना लगेगा इस पे, Q v वेक्टर क्रॉस b वेक्टर। बहुत अच्छी बात है, ऐसे लगता है, ठीक है। ये कौन सा फोर्स है, मैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रिक फोर्स नहीं रहने की वजह से इसको तुम लॉरेंज फोर्स भी कह सकते हो। चलो यहाँ देखो, अब इस चार्ज पार्टिकल पे क्या होगा, जैसे चार्ज पार्टिकल अंदर की तरफ जाएगा, ठीक है, तो चार्ज पार्टिकल कैसा मोशन करेगा, मैग्नेटिक फील्ड कैसा है, इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर। तो चार्ज पार्टिकल कैसा हो जाएगा, यहां से ऐसे मुड़ जाएगा, ये मुड़ा, ठीक है। आगे फिर से मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, वेलोसिटी का डायरेक्शन ये रहा वेलोसिटी का डायरेक्शन, और ये रहा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। एंगल कितना बना रहा है भाई, 90 डिग्री बनाएगा इन सब केस में भी। तो फोर्स कैसा हो जाएगा, अंदर की तरफ, फोर्स फिर से कैसा, अंदर। मतलब कि चार्ज पार्टिकल अपना डायरेक्शन कंटिन्यूअसली बदल रहा है, फिर से बदलाया, फिर से बदलाएगा। अगर मैग्नेटिक फील्ड आसपास भी अवेलेबल है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, यहां से फिर से डायरेक्शन बदला, ऐसे यहां से फिर से डायरेक्शन बदलेगा, और ये इस तरीके से घूमना शुरू कर देगा। तो अगर ध्यान से देखेंगे तो ये बेसिकली सर्कुलर पाथ बना लेता है। ये इसी को कहते हैं, थीटा 90 डिग्री पे फेंकते हैं तो पाथ इसका सर्कुलर हो जाता है, ठीक है। तो भाई आराम से बनाओ पहले डायग्राम, फिर थोड़ी देर में और समझाते हैं इसके बारे में। ये है चीज़, लिख लो, मैग्नीट्यूड में मैग्नेटिक फील्ड होगा QVB sin थीटा, ठीक है। पहले लिखो इसको और देखते फिर आगे क्या करते हैं हम लोग। ये कौन सा फोर्स है, इस फोर्स का नाम क्या है, मैग्नेटिक फोर्स है, मैग्नीट्यूड में लिखा हुआ है और ये वेक्टर फॉर्म में लिखा हुआ है। इस केस में ये कहेंगे कि इफ, यहां देखना, इफ थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, किसके बीच में, तो वेलोसिटी वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में, इसके बीच में अगर थीटा 90 डिग्री है तो पाथ कैसा होगा, देन द पाथ ऑफ ट्रेजेक्टरी, कई बार ट्रेजेक्टरी लिखते हैं, पाथ ऑफ ट्रेजेक्टरी इज सर्कुलर। याद रख लो एकदम, ठीक है, फिंगर टिप्स पे याद रहना चाहिए। सर्कुलर पाथ कैसा रहेगा, पाथ सर्कुलर। कब रहेगा, तो भाई थीटा 90 रहना चाहिए तभी वो सर्कुलर पाथ बनाएगा, ठीक है। अगर फिर से डायग्राम ऊपर वाले का बनाओगे तो ऐसे बना लो, यहाँ पर से ये देखो, मैग्नेटिक फील्ड दिखा दो यहाँ पे, ये रहा मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। और इस मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल बिल्कुल सर्कल वे में ऐसे घूमता रहेगा, ठीक है, लगातार घूमता रहेगा इसको। तो अब सर्कुलर घूम रहा है तो बहुत सारा कंसेप्ट याद आ गया। अब हमें क्लास 11 का रेडियस निकालना है, टाइम पीरियड निकालना है, फ्रीक्वेंसी निकालना है, वेलोसिटी निकालना है, सब निकालना है। ये रहा इसका कंसेप्ट, ठीक है। तो इसको ध्यान से देखना। फिर से जब भी कभी पूछे, ठीक है, तो ये सब छोटी छोटी बातें याद रहना चाहिए। क्या याद रखेंगे, थीटा 90, पाथ सर्कुलर, थीटा हुआ 90 डिग्री, पाथ कैसा हुआ चार्ज पार्टिकल का, सर्कुलर, ठीक है, ठीक है। सब इंपॉर्टेंट है, सब सारी बात को आपको याद रखना पड़ेगा। ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट सब लिखा है मैंने। थीटा 90 डिग्री रहेगा, पाथ इसका ट्रेजेक्टरी जो है वो हो जाएगा, सर्कुलर हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा और इसके बारे में समझने की कोशिश करते हैं, क्यों है भाई सर्कुलर पाथ इसका, ठीक है। तो कहेंगे कि डायरेक्शन से पता किए हम लोग, ठीक है,
लेकिन डायरेक्शन के बारे में पता किया, तो कैसे पता किया, तो लिख लो यहाँ पे डायरेक्शन, यहाँ देखो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है, is given by right hand palm rule, right hand palm rule, palm rule, ठीक है, ध्यान से सीखना भाई, नहीं तो कभी नहीं आएगा। राइट हैंड पाम रूल किसको कहते हैं, राइट हैंड पाम रूल से सर्कल कैसे बनाया पाथ, तो कहेंगे अभी देख के बताते हैं सर। राइट हैंड पाम रूल में क्या बताएगा, तो देखो यहां से अपने फोर फिंगर को किसके डायरेक्शन में रखोगे, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में, किसके डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में। थंब को कौन से डायरेक्शन में रखोगे, कहेंगे वेलोसिटी के डायरेक्शन में, वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल के डायरेक्शन में, ठीक है ना, वेलोसिटी ऑफ। अच्छा कई बार ना चार्ज पार्टिकल का मतलब गलत मत समझ लेना, चार्ज पार्टिकल का मतलब है पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन के लिए नहीं करना, इसलिए लिख रहा हूं मैं पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, ठीक है। 10th में जो बच्चे सबको एक बार गलती हुआ था यही पे हुआ था, ठीक है। चार्ज पार्टिकल थंब किसके डायरेक्शन में रहेगा, तो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल के डायरेक्शन में। ऐसे केस में जो तुम्हारा पाम जो शो करेगा, राइट हैंड का पाम शो करेगा, वो मैग्नेटिक फोर्स को शो करता है, किसको शो करता है, मैग्नेटिक, ठीक है, मैग्नेटिक फोर्स को शो करेगा यहां पर से, ठीक है। उसी बेस पर ये सारा कंसेप्ट मैंने दिया हुआ है, तुम इसमें एग्जांपल देखो थोड़ी देर में, अभी होता है, लिखो इसको पहले, ठीक है। ठीक है, तो डायरेक्शन जो है मैग्नेटिक फोर्स का वो देते हैं राइट हैंड पाम रूल से। एग्जांपल देखो यहां पर से, तो तुम लोग मुझे बताना डायरेक्शन कहां है, ये किसका डायरेक्शन है, मैग्नेटिक फील्ड का, बी से मैग्नेटिक फील्ड को इंडिकेट करते हैं, ये किसका डायरेक्शन है, मैग्नेटिक फील्ड का। अब मुझे बताओ अगर चार्ज पार्टिकल क्यू है जो ऊपर की तरफ जा रहा है, तो इसमें बताओ कि फोर्स कहां लग रहा है, इसका फोर्स बताओ, फोर्स का डायरेक्शन देखो, तीनों चीजें लिखा हुआ है। चारों फिंगर को किसके डायरेक्शन में रखना है, मैग्नेटिक फील्ड कहां है, ये है मैग्नेटिक फील्ड, रख दिया मैंने। थंब को वेलोसिटी ऊपर की तरफ, पाम कहां शो किया, हथेली कहां, अंदर, अगर ऐसे रहता तो बाहर की, तो फोर्स कैसा लग रहा है, अंदर की तरफ। अब अंदर के फोर्स को कैसे दिखाओगे, तो कहेंगे कि सर आपने जो इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर बता रखा है ना, इसको फोर्स मानिए आप, तो बिल्कुल सही है, आप इसको फोर्स मान सकते हैं, ठीक है। एक और एग्जांपल देखो, बी नंबर एग्जांपल, ये कौन है, मैग्नेटिक फील्ड, कौन है, मैग्नेटिक फील्ड। अगर मैग्नेटिक फील्ड है और ये है वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल, अब बताओ फोर्स कहां लग रहा है, फोर्स का डायरेक्शन बताओ। अपने फोर फिंगर को कहां रखेंगे, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, जैसे ऐसे करके रखो, ऐसे रख दिया, और वेलोसिटी तो पाम, तो फोर्स कहां लगा, ऊपर की तरफ। फिर से यहां देखो सी नंबर केस में ये कौन है, मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा है यहां पर, ठीक है, यहां से आया वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल v, चार्ज पार्टिकल q है और v वेलोसिटी से गया है, तो मुझको बताओ इस पर फोर्स कहां लग रहा है, तो कहेंगे राइट हैंड पाम रूल अप्लाई करो, हथेली जिस डायरेक्शन में होगा फोर्स उसी डायरेक्शन में लगेगा। बोलो, पहले फिंगर को, चारों फिंगर को इसके डायरेक्शन में रखेंगे कि नहीं, आ गया। थंब कहां रखेंगे, थंब ऊपर गया, थंब तो ऐसे है ना, तो देखिए मेरा हाथ को मिलाओ और इसको मिलाओ, दिख रहा है क्या, अंदर नीचे गया, तो फोर्स कैसा लगा इस पर, नीचे की तरफ, ठीक है। फिर से देखो यहां पर तीनों एग्जांपल मैंने बता दिया है, अभी थोड़ा सा सर्कुलर मोशन क्यों हुआ है तुम अब आराम से बता सकते हो, ठीक है। तो पहले इसको बनाओ एक बार, ठीक है, और सीखना भाई, इसको सीखोगे तब समझ में आएगा, लिखने पे नहीं आएगा इतना ज्यादा कि आप इसको नोट्स बना करके लिख करके कॉपी बंद कर दिए।
देख रहे डी नंबर एग्जाम्पल, देखो डी नंबर, कितना नंबर एग्जाम्पल है? डी। हो गया, तीनों लिख लिया। यार देख सर्कुलर कैसे बना पाथ 90 डिग्री पे, तो यहाँ देखो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा है? मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इनटू द प्लेन ऑफ पेपर, ये रहा चार्ज पार्टिकल क्यू और v वेलोसिटी से गया है। अब बता फोर्स कैसा लगेगा इस पर? फोर्स का डायरेक्शन बता जल्दी से। ऊपर की तरफ। फोर्स जैसे लगा तो चार्ज पार्टिकल जाना था ऐसे आगे की तरफ जा रहा था, घूम करके फोर्स लगा ऊपर चला गया, लगा क्या? तो अब वेलोसिटी का डायरेक्शन ऊपर है। वेलोसिटी का डायरेक्शन कहाँ है? ऊपर की तरफ है। अब बताओ क्या अभी भी फोर्स लग रहा है? अरे हाँ, फिर से लगेगा फोर्स। तो कहाँ लगेगा डायरेक्शन का? मैग्नेटिक फील्ड अंदर, थंब वेलोसिटी के डायरेक्शन में लगाओ, ऐसे है तो ऐसे आया, तो ऐसे आया तो यहां से ये घूम जाएगा, यहां से ऐसे घूमा, यहां देखो घूम गया। ठीक है, थोड़ा बड़ा बड़ा बनाओ, अच्छा लगेगा देखने में। आप बताओ। हाँ, अंदर की तरफ गया मैग्नेटिक फील्ड और थंब वेलोसिटी के डायरेक्शन में, तो थंब ऐसे ऐसे गया। तो अब यहां से कैसे घूमेगा? अब यहां से ये ऐसे घूम जाएगा। ठीक है, अब यहां से ऐसे घूम जाएगा। अब यहां से क्या होगा? इस बार फिर से नीचे आएगा, तो ये देखिए नीचे आ गया। फिर से फोर्स लगा, नीचे आया, बना सर्कुलर पाथ। तो चूंकि हम लोग लंबा ये एरो बड़ा बड़ा लिए, ये कंटिन्यूसली फोर्स लगता रहता है, इसलिए पाथ इसका सर्कुलर होता है। तो लिखेंगे पाथ इज सर्कुलर। सर्कुलर। अब समझ में आना चाहिए कि 90 डिग्री पे थीटा अगर 90 डिग्री रहता है, ठीक है, वेलोसिटी और बी के बीच में, तो पाथ हमेशा सर्कुलर होता है। डी। एक लास्ट फिगर देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो यहां देखो, ये कौन है? मैग्नेटिक फील्ड, और चार्ज पार्टिकल ऊपर से आ रहा है नीचे की तरफ v वेलोसिटी से। बताओ फोर्स का डायरेक्शन, मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन बताओ। राइट हैंड पाम रूल अप्लाई करके बताओ, करके देखो। यहां पे तुम्हारा 4 फिंगर होगा, तो 4 फिंगर रख दिया, ऐसे रख दिया, और वेलोसिटी कहाँ है? नीचे। लेकिन हमारा थंब तो ऊपर दिखा रहा है, तो क्या करेंगे? थंब को नीचे लाना है। थंब को नीचे लाने के लिए इसको पलटा लो, नीचे आ रहा है तो बाहर की तरफ आया, तो फोर्स जो है इस पे लगने वाला फोर्स वो बाहर की तरफ, तुम ऐसे दिखा सकते हो। बोर्ड से बाहर निकल रहा है फोर्स इसका, भाई देख लो, ये है फोर्स का डायरेक्शन। ठीक है, और जो बच्चे लोग एक बार गलती किया था, वो क्या गलती किया था वो देखो जरा ध्यान से। ये मैग्नेटिक फील्ड है और ऊपर से एक इलेक्ट्रॉन आ रहा है, यहां से इलेक्ट्रॉन v वेलोसिटी से। बताओ फोर्स का डायरेक्शन। कैसा होगा इसमें भाई? तो हमेशा याद रखना कि चार्ज पार्टिकल कैसा है, यहाँ पे निगेटिव है, लेकिन हमारा कंसेप्ट किसके ऊपर बेस है? पॉजिटिव है। तो इस बार मैं इसको तो रख लोगे मैग्नेटिक फील्ड को, चारों उंगली को, लेकिन इस बार वेलोसिटी को जो ऐसे होना चाहिए था, अपने थंब को वेलोसिटी के उल्टे डायरेक्शन में रखना है। तो अंदर चला गया है तो फोर्स यहाँ पे अंदर की तरफ लगेगा, ये कंसेप्ट बताना था हमें। ठीक है, निगेटिव चार्ज के लिए थंब का डायरेक्शन वेलोसिटी के अपोजिट लिखना पड़ता है, रखना पड़ता है।
हो गया, चलो इसे मिटाओ, ध्यान देखो। क्या देखो रे, फटाफट चलो रिकॉल करो जल्दी से, इस सब चीजों को रिकॉल करो। डायरेक्शन बताना हमें, डायरेक्शन। पहला, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कौन से रूल से देते हो? मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, और दूसरा मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन किससे देंगे? जल्दी बताओ, मैग्नेटिक फोर्स और मैग्नेटिक फील्ड किसके डायरेक्शन से देते हो? मैग्नेटिक फील्ड के लिए कौन सा रूल अप्लाई करते हो डायरेक्शन बताने के लिए? इसका डायरेक्शन कैसे बताएंगे हम लोग? मैग्नेटिक फील्ड का बताओ। और फोर्स का, फोर्स का कितना होगा? मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कौन से रूल से देंगे? ऊपर वाला बोलो, इसका कौन सा हो जाएगा? राइट हैंड थंब रूल। शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखेंगे? राइट हैंड थंब रूल। याद कर लेना सबको। और इसको किससे देंगे? पूरे चैप्टर में कितना भी हो, हमेशा रूल यही लगेगा। ठीक है, राइट हैंड पाम रूल। ठीक है, राइट हैंड पाम रूल, राइट हैंड पाम रूल, पाम रूल इससे लगेगा RHPR, राइट हैंड थंब रूल, RHTR, RHPR। ठीक है, मैग्नेट से रिलेटेड कोई भी डायरेक्शन पूछे, कोई भी, आपको सिर्फ यही दोनों याद रखना है, आगे देखेंगे। हाँ, बस किसी भी टाइप का है, जैसे आगे मैग्नेटिक मोमेंट का भी आएगा, तो हाँ, तो मैग्नेटिक मोमेंट के लिए राइट हैंड पाम रूल लगाएंगे। मोशनल EMF आगे पढ़ेंगे, राइट हैंड पाम रूल लगाएंगे। इसीलिए याद रखना कि यही दो रूल लेके चलोगे तो कंफ्यूजन नहीं आएगा डायरेक्शन लिखने के केस में। ठीक है, चैप्टर नंबर 4 में एक ही इसको पढ़े हुए, राइट हैंड थंब रूल को आता है कि स्ट्रेट वायर है तो थंब को करंट के डायरेक्शन में रखना और फिंगर को कर्ल करना है, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देता था। फोर्स के लिए राइट हैंड पाम रूल के लिए अपने चारों फिंगर को क्या रखेंगे? फील्ड के डायरेक्शन में, थंब को पॉजिटिव चार्ज के डायरेक्शन में, तो पाम हमारा शो कर देगा मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, इससे हो जाएगा। ठीक है, देखो रे, हाँ